अपन ने पहले बात की थी होम टैब में फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट क्लियर है सभी के कि फ़ॉन्ट में अपने को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना, अंडरलाइन कैसे करना, वो सारी मैंने आपको क्लियर करवाई थी। अभी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर होम टैब, जो एमएस वर्ड का होम टैब है, उसके अंदर तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ का, जिसमें सभी ऑप्शन जितने भी है लगभग जो पैराग्राफ पर कमांड डालते हैं अपन। पहले अपन ने जब फ़ॉन्ट टैब पढ़ा था उसके अंदर टेक्स्ट एवं पैराग्राफ लिखा था, लेकिन इसके अंदर अपन ने सभी जगह पर पैराग्राफ शब्द का यूज़ किया है। मतलब ये है कि अपन इन ऑप्शन से अगर कमांड इंसर्ट करते हैं तो वो कमांड किस पर लागू होती है, पैराग्राफ पर लागू होती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बुलेट्स है। बुलेट्स का क्या प्रयोग होता है? बुलेट्स में चित्र द्वारा मैंने आपको पहले ही डायरेक्ट समझा दिया है कि इसके अंदर जैसे कि ये डॉट है, राइट का निशान है, स्टार का निशान है, या इस प्रकार से कोई त्रिभुज टाइप का निशान है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है, अपन किताब में या कॉपी में या फिर कंप्यूटर के अंदर या किसी रजिस्टर में अपन नोट्स जब लिखते हैं तो नोट्स लिखते हैं तो अपन उसको एक निशान देते हैं बुलेट टाइप का। ठीक है, तो बुलेट टाइप के जैसे कि ये निशान मैंने यहाँ पर, अगर मान लो मैं उदाहरण दूँ आपको, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लगाया है, स्टार लगाया है। स्टार क्यों लगाया है? क्योंकि होम टैब जो है वो हमारे लिए मेन जो है वो मेन्यू है, उसके बाद में पैराग्राफ है, तो होम टैब का तीसरा जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ है। फिर उसके बाद में बुलेट्स है, तो बुलेट्स जो है पैराग्राफ जो तीसरा ऑप्शन है उसका पहला ऑप्शन क्या है, बुलेट्स है। तो वो एक तरह से क्या हो गई, बुलेट्स हो गए। और इसको अपन मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट। कैसे बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये मल्टी लेवल लिस्ट जो ऑप्शन दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है 1, 1.1, 1.1 या 1.1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको इसका उदाहरण दिया है। तो इसमें क्या है कि अपन पहले का पहला इस तरीके से, जैसे प्रश्नावलियां होती है किताबों में आपके पॉइंट वाइज दे रखा होता है। जैसे 12वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर के पहला पैराग्राफ है तो 12.1 ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, तो 12.1.1 भी होता है, अंदर भी होता है। तो इसी प्रकार से होम के अंदर तीसरा ऑप्शन, तीसरे का पहला ऑप्शन, तो ये कौन सी लिस्ट कहलाएगी, मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, मल्टी लेवल लिस्ट कहलाएगी। नंबरिंग में क्या होता है कि नंबरिंग में जैसे 1 4 3 2 5 6 7 8 8 9 ऐसे अगर आपने सीधा नंबर लगा रखा है तो वो क्या कहलाएगी, नंबरिंग कहलाएगी। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। बुलेट से तो अपन बुलेट्स लगा सकते हैं इस प्रकार से प्रत्येक पैराग्राफ को, एंड नंबरिंग से अपन प्रत्येक पैराग्राफ को नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड मल्टी लेवल लिस्ट है इस प्रकार से जैसे अपन ने लिखा है वहाँ मल्टी लेवल लिस्ट अपन कर सकते हैं। जैसे आगे भी अपन ने आगे बोर्ड लिखा है कि भाई 4 5 कैसे लिखना है, वो अपन ने क्लियर किया है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट याद करना है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E एंड जस्टिफाई की शॉर्टकट की है Ctrl+J। ये शॉर्टकट कीज के साथ ही मैंने आपको यहाँ पर 4 चित्र बनाए हैं। चारों चित्र में आप समझो 4 मैंने पैराग्राफ दिए हैं। इस पैराग्राफ में आप देख रहे हो कि ये जो पैराग्राफ टाइप कर रखा है इसके अंदर, तो लेफ्ट साइड से सारी लाइनें क्या है, बराबर है, लेकिन राइट साइड से लाइन बराबर नहीं है। तो ये कौन सा अलाइनमेंट हुआ, लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ। इसी प्रकार राइट के अंदर है तो इसमें राइट में सब बराबर है, लेफ्ट में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट हुआ, राइट अलाइनमेंट हुआ। तीसरा है सेंटर अलाइनमेंट। आप सेंटर के अंदर देखो लाइनिंग है, आसपास में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा अलाइनमेंट हुआ, सेंटर। और जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर दिखाई दे रहा है आपको, दोनों तरफ से पैराग्राफ क्या है, बराबर है, तो कौन सा अलाइनमेंट हुआ, जस्टिफाई। अब इनका सीधा सा प्रयोग ये है कि अगर लेफ्ट साइड के अंदर से पैराग्राफ टाइप करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड से तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर से तो सेंटर अलाइनमेंट, एंड दोनों तरफ से अगर पैराग्राफ को बराबर करना है तो कौन सा अलाइनमेंट होगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट होगा। नेक्स्ट आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो अपन ने यहाँ पर इतनी लाइंस लिखी है, एक सपोज करो, एक मतलब उदाहरण के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये जो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? अगर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना है तो ये अगर चित्र हटाते हैं अपन तो ये स्पेस हो गया, फिर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना तो ये स्पेस हो गया, ठीक है ना। इन चित्रों को हटा देते हैं अपन एक बार, तो ये दोनों पैराग्राफ हो गए। तो ये कौन सी स्पेसिंग कहलाएगी, पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाएगी। कौन सी स्पेसिंग कहलाएगी, पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाएगी। लेकिन अपन अगर लाइनों के बीच में स्पेस देते हैं
किसके बीच में स्पेस देते हैं? लाइनों के बीच में स्पेस देते हैं, तो वो लाइन स्पेसिंग कहलाएगी। इसलिए इस ऑप्शन का जो अपन प्रयोग करते हैं लाइन एवं पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने का काम करते हैं, तो वो कौन सी स्पेसिंग कहलाती है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट आता है शेडिंग। शेडिंग के अंदर क्या होता है कि अपन जो ये पैराग्राफ अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि फॉन्ट जो ऑप्शन है, फॉन्ट ऑप्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था हाईलाइट कलर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था हाईलाइट कलर। तो हाईलाइट कलर से क्या होता है कि वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं उसको, कि प्रत्येक टेक्स्ट पर, सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अपन कलर को हाईलाइट करते हैं या टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि शेडिंग में पूरा पैराग्राफ ही कलर में हो जाता है या बैकग्राउंड कलर हो जाता है, तो शेडिंग से अपन पूरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बॉर्डर में होता है कि प्रत्येक पैराग्राफ जो होता है, जिस पैराग्राफ को अपन सेलेक्ट करते हैं उस पैराग्राफ की आउटसाइड में बॉर्डर दे सकते हैं, इनसाइड में बॉर्डर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया था 1, 2 और 3 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? 3 पैराग्राफ है। एक ये बोर्ड नहीं मानते, इसको अपन डॉक्यूमेंट का पेज मान रहे हैं, ठीक है ना। ये एक पेज है, पेज के आउटसाइड में क्या दे रखी है? यहाँ पर बॉर्डर दे रखी है, ठीक है। ये आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगी। अगर इनसाइड बॉर्डर देनी है तो इनसाइड बॉर्डर में से एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी और एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर अपन कितने पैराग्राफ है? 3 पैराग्राफ है। 4 होते तो एक और लाइन आ जाती बीच में, तो ये इनसाइड। अगर एक भी पैराग्राफ अलग अलग एक ही पैराग्राफ होता पूरा, तो वो आउटसाइड बॉर्डर ही आती, इनसाइड बॉर्डर नहीं आती। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट में ये है कि जितने भी पैराग्राफ अपन ने टाइप किए अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग कर सकते हैं, A to Z एंड Z to A। जैसे जो पहले शब्द का जो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, यहाँ पर B है, यहाँ N है, M है, L है और C है, तो ये अपन जैसे ही सबको सिलेक्ट करके शॉर्ट पर क्लिक करके A to Z अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकली पैराग्राफ सेट हो जाएंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, Z to A भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है कि जैसे ये पैराग्राफ्स है, इन सभी को अपन ने सेलेक्ट किया और जैसे ही अपन इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो वो पैराग्राफ क्या है? वो 1 टैब आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अपन जैसे डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो वह पैराग्राफ वापस लेफ्ट साइड में बैक चलेगा, तो राइट एंड लेफ्ट चलेगा। इस अपन टैब और शिफ्ट टैब के जरिए से भी अपन इसको सेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपके स्टाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके स्टाइल है। स्टाइल के अंदर क्या होता है कि अपन जो भी पैराग्राफ बनाते हैं उस पैराग्राफ को अपन फॉर्मेटिंग सेट करते हैं या स्टाइल सेट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या उसको फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा भी करते हैं। तो स्टाइल्स में क्या होता है, ये चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती है, ठीक है ना। जब आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑलरेडी सब सेट किया हुआ मिलेगा। वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग इफेक्ट के आपको टेक्स्ट मिलेंगे, वहाँ से आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में ऑप्शन आता है एडिटिंग में फाइंड एंड रिप्लेस और सेलेक्ट का। फाइंड से अपन पैराग्राफ जितने भी टाइप किए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उन डॉक्यूमेंट के अंदर अपने को अगर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो कंट्रोल F क्लिक करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद में उस वर्ड को लिखेंगे जिसको फाइंड करना है, तो वो फाइंड हो जाएगा और मैच हो जाएगा। अगर उसी वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे पाली है, पाली को अपने को उसमें सुमेरपुर करना है। पाली कितनी बार फेच हुआ? 6 बार फेच हुआ। कितनी बार हुआ? 6 बार फाइंड हुआ। तो 6 बार जो फाइंड हुआ, 6 बार पाली को क्या करना है? सुमेरपुर करना है। तो उस पे अपन फाइंड में तो लिखेंगे पाली और रिप्लेस में लिखेंगे सुमेरपुर। एंड फाइंड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, पाली की जगह क्या हो जाएगा? सुमेरपुर हो जाएगा। एंड लास्ट फाइनल सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट से अपन कंट्रोल A करते हैं जब ऑल सेलेक्टेड होता है, एंड माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से अपन जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है या पैराग्राफ करना है वो उसमें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, स्टॉप कर देंगे।